कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आज का आसन है हमारा शोल्डर स्टैंड यानी कि सर्वांग आसन। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, सर्वांग यानी कि सर्वगुण संपन्न, यानी कि जिस आसन में सबसे ज़्यादा पूरे शरीर के अंगों का विकास होता हो उसे हम सर्वांग आसन कहते हैं। इस सर्वांग आसन से सभी अंगों का विकास इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें हमारे थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड को एक्टिव करना होता है। थायराइड और पैराथाइड जो ग्लैंड है वो बिल्कुल एक्टिव होता है, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, और हार्मोन्स हमारे बैलेंस रहेंगे तो पूरे सेंस ऑर्गन हमारे बैलेंस में रहेंगे, और फिर पूरा बॉडी माइंड सोल हमारे बैलेंस में रहेगा, इनके संतुलन में रहेगा। दूसरा इन्वर्टेड पोस्चर है, यानी कि पैरों को ऊपर करने वाला है। तो आपके अर्थराइटिस की जितनी भी प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द हैं, वो सारे आपके दूर होते हैं। तीसरा, आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों की श्रवण शक्ति, बुद्धि का विकास, बाल आपके झड़ना बंद होते हैं, बाल काले होते हैं, सघन होते हैं, मजबूत होते हैं, ये आपको फायदे मिलते हैं। फेस पे ग्लो आता है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। आपको थायराइड पैराथाइड ग्लैंड के कोई डिजीज आपको नहीं होती, ये बेनिफिट आपको मिलता है। हार्ट को नरिशमेंट मिलती है, हार्ट को एक तरह से ऊर्जा मिलने का जो कार्य है वो सर्वांगासन के द्वारा पूरा किया जाता है। उसके अलावा उसके अतिरिक्त एक और भी बहुत मुख्य इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जिनको डिजीज होती है, जिनको टेस्टिस संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है युवाओं में, तो वो टेस्टिस संबंधी प्रॉब्लम भी इस आसन के करने से दूर होती है। ये इसके फायदे कहे हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना किया जाए, लेकिन करने से पहले फिर हमें डूज और डोंट की जो बात होती है, क्या करें और क्या ना करें, उन विषयों में हम जानते हैं। पहले डोंट को जानते हैं कि क्या नहीं करना है, किस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं, किन लोगों को ये नहीं करना है और कौन इसको कर सकते हैं। जैसा कि कल हमने शीर्षासन के ऊपर बात की, तो शीर्षासन बहुत लाभकारी है, बहुत सारे चीज़ों में उसका लाभ हमने बताया, लेकिन साथ ही बताया कि बहुत सारे व्यक्ति उसको नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते वो सर्वांग आसन, मैंने कहा था कि वो सर्वांग आसन कर सकते हैं। उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक हैं जो सर्वांग आसन भी नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं उनको जानते हैं पहले, उसके बाद हम इस आसन को करेंगे। तो जिन लोगों को सर्वाइकल है वो बिल्कुल भी इस आसन को ना करें, जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो बिल्कुल भी इसको आसन को ना करें, जिनको आपको बैक पेन है वो इस आसन को बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त आपका हाई बीपी है तो भी आप इस आसन को ना करें। इसके अतिरिक्त आप सब व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। जिनकी आंखों में लाली रहती है वो भी इस आसन को कर सकते हैं, जिनके कान बहते हैं वो भी इस आसन को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, थायराइड वाले भी इसको कर सकते हैं, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल धीरे से और पूरी सावधानी के साथ हार्ट वालों को करना चाहिए। अदरवाइज हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की हल्की फुल्की जिनके सिम्टम लगते हैं वो इसका आसन का लाभ करके हार्ट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि इनको नहीं करना, करने से फायदा किस क्या क्या है ये दो चीज़ें हमने जानी। अब हम इसके प्री वर्कआउट हम करेंगे। तो प्री वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री वर्कआउट करने से ही हम आसन के लिए तैयार होते हैं। प्री वर्कआउट का मतलब है आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, वो प्री वर्कआउट होता है। इसलिए जैसे पहले आप अपने शरीर को गरमाते हैं तो लूजनिंग प्रैक्टिसेज हम करते हैं। तो लूजनिंग प्रैक्टिसेज में कौन सी इंपॉर्टेंट लूजनिंग प्रैक्टिसेज हैं जो हमें करनी चाहिए इसके करने से पहले। तो सबसे पहले वही जिस प्रकार से हमने कल नेक का मूवमेंट किया था, तो पहले नेक का मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, अप टू डाउन। उसके बाद फिर शोल्डर का हम मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम ट्रंक का मूवमेंट करेंगे। ये उसके बाद फिर हम इस आसन को शुरू करेंगे। तो पहले 10 टाइम क्लॉकवाइज। Close your eyes, neck rotation, 10 times. Make a big circle through your neck. Gently close your eyes. Anti-clockwise. धीरे धीरे से गर्दन को घुमाएंगे। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सर्कल अपनी गर्दन से बनाने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद हों आपकी। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
हम अपनी गर्दन को सर्वांगासन के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। सेकंड वेरिएशन ऑफ साइड बेंडिंग, सॉरी ट्विस्टिंग, ये साइड बेंडिंग थी, ये ट्विस्टिंग हम कर रहे हैं। तो मैंने गलत कहा कि सेकंड वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन ही है क्योंकि ये हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं और वो हम बेंडिंग कर रहे हैं। गर्दन को बेंड भी करना है, गर्दन को ट्विस्ट भी करना है, बिल्कुल धीरे से, कभी भी इसमें जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। अप एंड डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। नेक मूवमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें शोल्डर रोटेशन करना है, कंधों को घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, धीरे धीरे कोहनियों से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, मिनिमम 10 टाइम आप जरूर करें। एंटी क्लॉकवाइज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करें इस पोस्ट को, ताकि और साथी भी सर्वांगासन का लाभ उठा पाएं। आगे पीछे पूरा इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अप एंड डाउन, हाथ को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये हमारी शोल्डर रोटेशन कंप्लीट हुई। इसके बाद सेकंड वेरिएशन करेंगे शोल्डर रोटेशन की। केवल शोल्डर को, गर्दन अपने स्थान पे रहेगी। एंटी क्लॉकवाइज। आप आसन को जितना सावधानी के साथ करेंगे, जितना पूरी विधि के साथ करेंगे, तो पूर्ण रूप से आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तभी आप सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे जब आप उसको फुल टेक्निक के साथ करते हैं। तो इसलिए हमेशा फुल टेक्निक के साथ आप करें, पूरी सावधानी के साथ करें। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये हमारा शोल्डर रोटेशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे थोड़ा सा ट्रंक की रोटेशन, यानी कि कमर को हम घुमाएंगे। तो खड़े होकर के 20 टाइम मिनिमम, बिकॉज ट्रंक इज हैवी पार्ट ऑफ द बॉडी। और हर बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, सब में कमर को ही यूज करते हैं और हमारे शरीर का हैवी पार्ट है। शोल्डर की तरह, गर्दन की तरह हल्का पार्ट नहीं है। तो इसको अच्छे से रोटेट करेंगे और ज़्यादा टाइम तक रोटेट करेंगे। तो मिनिमम 20 राउंड आपके होने चाहिए। 20 टाइम क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स में वीडियो को, पोस्ट को, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ पाए और वो भी बेनिफिट्स ले पाएँ और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें दे पाएँ, ताकि हम उससे लाभान्वित हो सकें। जी, उसके बाद आप सबके कमेंट्स हम लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज,
जो साथी कर सकते हैं वो साथ में भी करें, और जिन साथियों को बाद में भी वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोमवीर आर्य पे आप इसको देख सकते हैं। जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे, बल्कि अभी जस्ट इसके बाद ही हम इसको अपलोड कर देंगे। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट टू राइट करके फिर आप अप एंड डाउन करेंगे। साइड बेंडिंग की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग आप करेंगे। हमारा लूजनिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। हमने थोड़ा सा अपनी कलाइयों को भी एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। अब हम रेडी हैं सर्वांग आसन करने के लिए, रेडी फॉर शोल्डर स्ट्रेंथ। तो आप बारीकी देखिए, आपने पहले प्री वर्कआउट हमने किया, सावधानियां क्या रखनी है, किन लोगों को करना है किन लोगों को नहीं करना है, ये बातें हमने जानी। अब इसके बाद सर्वांग आसन की विधि हम जानते हैं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो पहले सीधे कमर के बल हम लेट जाएंगे मैट के ऊपर, सीधे लेट जाएंगे शवासन में। दोनों हथेलियों को मैट की तरफ करेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 90 डिग्री उठाएंगे। ऐसे पैरों को 90 डिग्री, शोल्डर आपके मैट के ऊपर रहेंगे। पहले देख लेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से हम करके दिखा देंगे। इसके बाद धीरे से हाथों को पुश करते हुए पैरों को पूरा पीछे लेकर के जाइए और पूरा कोशिश करिए आपका जो शरीर का जो वेट है पूरा शोल्डर के ऊपर आ जाए, तभी इसको शोल्डर स्ट्रेंथ कहते हैं। और पूरा पैरों को पीछे करिए, आपका कमर और आपका कंधा एक सीध में हो, दोनों कोहनियों को साथ में लगाते हुए नीचे और कमर को सहारा देते हुए दोनों पैरों को उठा देंगे। आपके टखने, आपके घुटने, आपका कमर, आपके कंधे एक सीध में होने चाहिए। आंखें बंद, पूरे शरीर का भार कंधों और कोहनियों के ऊपर। वापस आते हुए धीरे धीरे पैरों को पहले हलासन की तरफ लेके जाएंगे, दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे और धीरे धीरे 90 डिग्री लेके आएंगे, देन फोल्ड करेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। इसके बाद इसका काउंटर पोज करना है। उष्ट्रासन इसका काउंटर पोज है, लेकिन आप उष्ट्रासन ना करें तो आप लेटे लेटे भी एक ये क्रिया कर सकते हैं, गर्दन को पूरा फोल्ड करके इस प्रकार रख सकते हैं। ये भी इसका काउंटर पोज है। जितनी देर सर्वांगासन में रहे उतनी देर आपको इस पोजीशन में भी रहना है। ये आपका सर्वांगासन हुआ। आपने देखा टखने, घुटने, आपकी कमर, आपके कंधे
बिल्कुल एक लाइन में थे तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस अलाइनमेंट के लिए अपनी कमर को हाथों से पुश करना होता है और पूरी कोहनियाँ आपकी दोनों सीधी रहेंगी, तो वेट कोहनियों कंधों के ऊपर रहेगा और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। तो जो ठुड्डी है वो कंठकूप में लग जाती है, तो जो जालंधर बंद होता है अपने आप स्वतः ही इसमें जालंधर बंद अप्लाई हो जाता है। तो जालंधर बंद अप्लाई होने से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारे पूरे हार्मोन्स और पूरा जो बॉडी का जो बैलेंस बनता है वो इसी के कारण बनता है। एक बार फिर से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार हम वापस आए। एक बार फिर से मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। पहले 30 डिग्री फिर 90 डिग्री दोनों पैरों को उठाएंगे। 90 डिग्री उठा करके आपने यहीं पे रखना है। उसके बाद हाथों से हिप्स को थोड़ा सा पुश करना है और पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है और शोल्डर के ऊपर अपने बॉडी वेट को ले आना है। यहाँ पे शोल्डर के ऊपर अपना बॉडी वेट आप एडजस्ट करें। तो ये एडजस्टमेंट करने की जो विधि है ये इसके दौरान ही आप करेंगे, और जब आपको लगे कि शोल्डर पे एडजस्ट हो गया है तो धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे और कमर को पुश करेंगे। धीरे धीरे पहले हलासन की स्थिति में जाएंगे और गर्दन नहीं उठाएंगे। यहाँ कुछ लोग गर्दन उठा करके एकदम से वापस आते हैं, वो गलत होता है। गर्दन बिल्कुल नहीं उठेगी और हिप्स के को हाथों से सहारा देते हुए 90 डिग्री फिर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और शवासन में आ जाएंगे। तो गर्दन कहीं नहीं उठेगी और झटके के साथ वापस कभी नहीं आना है। आसन को करने का जो तरीका जाने में होता है, सेम टेक्निक आपने उससे रिवर्स जो टेक्निक होती है उस रिवर्स टेक्निक में आपको वापस आना होता है। तो इसलिए जैसे गए थे उसके रिवर्स टेक्निक में पॉइंट टू पॉइंट आप आएंगे। जिस प्रकार एक एक कदम बढ़ाते हुए आप गए उसी प्रकार एक एक कदम को घटाते हुए वापस आएंगे। इसको करने के बाद काउंटर पोज बहुत जरूरी है। या तो आप उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन नहीं तो यहीं पे लेटे लेटे आप गर्दन को पूरा इस तरह से क्राउन ऑफ द हेड आप मैट के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से अपनी कमर को उठाएंगे। आपकी कमर पूरी उठेगी, आपके हिप्स और आपका जो क्राउन ऑफ द हेड है, आपका सर का ऊपरी हिस्सा, ये दोनों मैट के ऊपर होंगे और कोहनियां मैट के ऊपर होंगी। बीच का हिस्सा उठाऊंगा। ये जो टेक्निक है ये इसका काउंटर पोज है। तो जितनी देर सर्वांगासन आपने किया उतनी देर आप इसको करेंगे। अब मैं यहीं पे विपरीत करनी मुद्रा भी बता देता हूं। कुछ लोगों को होता है कि विपरीत करनी मुद्रा क्या है, तो विपरीत करनी मुद्रा को भी आज इसी सेशन में हम कंप्लीट करते हैं। तो सेम टेक्निक है विपरीत करनी मुद्रा की। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए 90 डिग्री उठाते हुए और ऐसे ही पुश करते हुए कमर से सपोर्ट देना है और ये रखना है। बिल्कुल सीधे नहीं करेंगे, इसमें ये करेंगे, हिप्स के ऊपर रखेंगे हाथों को थोड़ा सा, और ये जो पोजीशन है ये विपरीत करने की है और देखना पंजों की तरफ है। सर्वांगासन में भी पंजों की तरफ देखना है और इसमें भी पंजों की तरफ देखना है। हार्ट पेशेंट इसको कर सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट है सर्वांगासन को छोड़ करके आप विपरीत करनी मुद्रा करेंगे, उससे भी आपको वही बेनिफिट मिलेंगे। विपरीत करनी मुद्रा के भी वही बेनिफिट है जो सर्वांगासन के हैं। तो धीरे धीरे इसको भी वापस लेके आते हुए इस प्रकार से आप सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन का दूसरा जो काउंटर पोज है उष्ट्रासन कहा है, उसको भी मैं भी करके दिखा देता हूँ। उठते हुए पहले लेफ्ट कमर जाते हुए बैठ जाएंगे और फिर आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप यहाँ से उष्ट्रासन करेंगे। तो उष्ट्रासन में दोनों घुटनों के बल आप बैठेंगे। दोनों पैरों को उतना ही खोलेंगे जितना घुटने आगे से खुले। लगभग 1 फीट का फासला आपका होना चाहिए और राइट एडी के ऊपर राइट हैंड और लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट, और अपने हिप्स को पुश करना है और गर्दन को पूरा नीचे। अब गर्दन सर्वांगासन में इस तरफ थी, अब गर्दन को हमने दूसरी तरफ कर दिया है पुश करते हुए। हिप्स को पुश करना है जितना करना है। ये आपका उष्ट्रासन है, कैमल पोज। ये भी इसका काउंटर पोज है। यदि आप लेट करके वो आसन कर लेते हैं
तो वो भी काउंटर पोज है, नहीं करते तो ये आपको करना चाहिए। तो ये हमारा आज का सर्वांग आसन विपरीत करणी मुद्रा के साथ और इसके काउंटर पोज को हमने किया। अब इसके विषय में जो सवाल हैं और वो आपके ले लेते। तो पोस्ट वर्कआउट में हमने या तो उष्ट्रासन करना है या फिर ये वाला आसन करना है और उसके बाद नेक मूवमेंट आप करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट बेंड, लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट, अप एंड डाउन। इसका अभ्यास आप ऐसे करेंगे। अब आप इसके बेनिफिट्स हमने पहले बता चुके हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों की श्रवण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, बाल काले घने सघन मजबूत और मुलायम होते हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड हमारा बैलेंस होता है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, पेट भी कम होता है, पेट का मोटापा जो होता है वो भी कम होता है, और रिप्रोडक्टिव से संबंधित या टेस्टिस से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है पुरुषों में वो भी प्राय दूर होती है। और किन लोगों को नहीं करना है, जिनको सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, हाई बीपी है, वो इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो विपरीत करने का अभ्यास करें, इसकी बजाय वो कर सकते हैं। जिनकी आंखों में लाली है वो भी कर सकते हैं, कान बहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जिनको हेडेक है वो भी कर सकते हैं, माइग्रेन पेशेंट बहुत कर सकते हैं, उसको बहुत बेनिफिट मिलता है और सर्वांगीण लाभ मिलता है। पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स के सिक्रेशन को बैलेंस में करता है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपके सेंस ऑर्गन बैलेंस में रहेंगे, तो सब चीज़ों को बैलेंस में करने का काम सर्वांगासन करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका सर्वांग आसन यानी कि सर्वांगीण विकास करने वाला, सब अंगों का विकास करने वाला आसन है। शोल्डर स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि शोल्डर के ऊपर हमारा वेट होता है, तो शोल्डर स्टैंड इसका इंग्लिश नेम है, और हिंदी में इसका, संस्कृत में सर्वांगासन यानी कि सभी अंगों का विकास करने वाला सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करें तो आपको काउंटर पोज में उष्ट्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है करना है, अदरवाइज आपकी गर्दन का एक तरफ का एक्सरसाइज हुआ, दूसरी तरफ की बेंडिंग नहीं। फॉरवर्ड बेंडिंग होगी तो बैक बेंडिंग कहाँ से करेंगे? तो बैक बेंडिंग के लिए आपने गर्दन को ऐसे ही किया, यानी कि क्राउन ऑफ द हेड को टिका दिया, नीचे लेटे लेटे, वो भी काउंटर पोज है। वो नहीं करे तो उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन नहीं तो वो करें, एक जरूर आप करें इसके साथ, तो तब आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। और मत्स्य आसन भी इसका एक काउंटर पोज है, मत्स्य आसन भी इसका काउंटर पोज है, सुप्त वज्रासन भी इसका काउंटर पोज है। तो सुप्त वज्रासन, मत्स्य आसन, उष्ट्रासन, ये सारे इसके काउंटर पोज कहे हैं, और गर्दन को ऐसे कर देंगे, ये भी इसका काउंटर पोज है। तो 4 तरह से इसके आप काउंटर पोज कर सकते हैं, यानी कि इसका पूरक आसन, काउंटर का मतलब पूरक आसन होता है, यानी कि एक आसन अधूरा है जब तक कि दूसरा आसन ना किया जाए तो पैर कंप्लीट नहीं होता। जिस प्रकार से व्यक्ति, पुरुष और महिला 2 बन के पैर बनते हैं, जोड़ा बनते हैं, तो उसी प्रकार आसनों में जब जोड़े बनते हैं तो उसका पूरक जो होता है, उसके अपोजिट जो आसन होता है वो हमें करना होता है, उसको हम पूरक आसन कहते हैं। तो इसके पूरक आसन में मत्स्य आसन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, और जो गर्दन को खाली आप ऐसे कर सकते हैं करें, तो ये भी, ये 4 प्रकार के इसके हमने काउंटर पोज यानी कि पूरक आसन जाने। अब आप तमाम साथियों के सवाल मैं लूँगा, सुझाव क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, अनुभव क्या हैं, और क्या आपके मन में जिज्ञासा है, उसको शांत करने का प्रयास इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। तो आप सबके आमंत्रित करता हूं सुझाव और कमेंट्स। तो आपको जो भी कमेंट है अभी लिखिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा।